3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। Audio Jungle. Audio Jungle. भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची पुष्कर। हेलीपैड से सीधे ब्रह्मा मंदिर पहुंचकर किए ब्रह्मा जी के दर्शन, संतों ने दिया आशीर्वाद। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया शुक्रवार को पुष्कर और अजमेर के दौरे पर रहीं। सर्वप्रथम सुबह 11:15 बजे करीब वह हेलीकॉप्टर से पुष्कर के मेला मैदान में बनाए गए अस्थायी हेलीपैड पर पहुंची, जहां भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं व स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। यहां से वसुंधरा राजे का काफिला सीधे जगत पिता ब्रह्मा मंदिर पहुंचा, जहां पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत, नगर पालिका चेयरमैन कमल पाठक, भाजपा नेता भंवर सिंह पराड़ा, नसराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद राजे ब्रह्मा जी के मंदिर में पहुंची, जहां उन्होंने ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना की। मंदिर के महंत द्वारा चुनरी उड़ाकर वसुंधरा राजे का स्वागत किया गया और उन्हें आगामी चुनाव में विजयी होने का आशीर्वाद प्रदान किया गया। वसुंधरा राजे ने करीबन आधा घंटा ब्रह्मा मंदिर में गुजारा और दर्शन के साथ संतों का आशीर्वाद लिया। लौटते समय राम स्नेही संप्रदाय के रामद्वारे पर रुककर विभिन्न मठ मंदिरों और संतों का स्वागत किया। हेलीपैड से ब्रह्मा मंदिर तक अलग अलग नेताओं के समर्थकों द्वारा उनके पक्ष में नारेबाजी की गई। वहीं पूरे मार्ग को भाजपा के झंडे और पोस्टरों से सजाया गया। हर कोई वसुंधरा राजे के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की होड़ में लगा दिखा। कोई उन्हें तस्वीर भेंट कर रहा था तो कोई बुके, कोई माला, कोई तलवार। हर जगह वसुंधरा राजे का जोरदार स्वागत होता रहा। कुछ समय पुष्कर में रुकने के बाद वसुंधरा राजे यहां से सीधे हेलीकॉप्टर द्वारा अजमेर के लिए प्रस्थान कर गईं, जहां उनका भाजपा के विभिन्न कार्यकर्ताओं और नेताओं के यहां सांत्वना बैठक में शामिल होने का कार्यक्रम है। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का अजमेर में जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कोरोना काल में दिवंगत नेताओं के घर जाकर दी सांत्वना। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया शुक्रवार को पुष्कर और अजमेर के दौरे पर रहीं। इस दरमियान उन्होंने जहां सुबह पुष्कर में ब्रह्मा जी के दर्शन किए, वहीं दोपहर बाद अजमेर पहुंचकर कोरोना काल में दिवंगत भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं के परिजनों को सांत्वना दी। पुष्कर से सड़क मार्ग द्वारा अजमेर पहुंची वसुंधरा राजे का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। वसुंधरा राजे पूर्व विधायक नवल राय बच्चानी के निवास पहुंची, जहां उन्होंने स्वर्गीय नवल राय बच्चानी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और परिवारजनों को सांत्वना प्रदान की। कुछ देर नवल राय बच्चानी के निवास पर रुकने के बाद राजे का काफिला सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के लिए रवाना हुआ। इस दरमियान पूरे रास्ते जगह जगह राजे का भव्य स्वागत किया गया। राजे के अंबे माता मंदिर पहुंचने पर अंबे माता मंदिर ट्रस्ट की ओर से संरक्षक राजेश टंडन के नेतृत्व में भव्य स्वागत कर उन्हें तलवार भेंट की गई। वहीं महावीर सर्किल पर सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा स्वागत किया गया। यहां नसिया जी के मंदिर में वसुंधरा राजे ने पूजा भी की। उसके बाद दिल्ली गेट पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा राजे का जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद राजे सीधी ख्वाजा साहब की दरगाह पहुंची, जहां खादिमों की संस्था द्वारा उनका स्वागत किया गया। राजे ने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह में मखमली चादर और फूल पेश किए। उन्हें उनके वकील खादिम अफसान चिश्ती ने जियारत कराई। इस दौरान उनके साथ पूर्व परिवहन मंत्री यूनुस खान, दरगाह कमेटी के सदर अमीन पठान, नायब सदर मुनव्वर खान सहित बड़ी संख्या में
अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी व भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहाँ उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में अमन चैन भाईचारा कायम रहे और प्रदेश तरक्की करे, ऐसी ख्वाजा साहब से दुआ मांगी गई है। आज वह किसी राजनीतिक यात्रा पर नहीं बल्कि धार्मिक यात्रा पर आई हुई हैं। साथ ही दिवंगत भाजपा कार्यकर्ताओं के परिजनों को सांत्वना देने का भी कार्यक्रम था, लिहाजा वे सिर्फ इसी मुद्दे पर बात करेंगी। यहाँ से राजेश सीधे विधायक वासुदेव देवनानी के निवास पहुंची, जहां उन्होंने सांत्वना प्रदान करने के बाद पूर्व सांसद राशा सिंह रावत के घर का रुख किया। इसके बाद भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हड़ा और पूर्व विधायक श्री किशन सोनगरा के घर सांत्वना बैठक में हिस्सा लिया, जिसके बाद राधे सीधे किशनगढ़ के लिए रवाना हो गईं। समृद्ध और हमारे जो लोग कोविड के अंदर बहुत परेशान हुए हैं, कईयों में उनमें से कई लोग की जान गई, उनके घरों के अंदर शांति, उनके घर आत्मा को शांति और उनके घर के अंदर श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम और ईश्वर की से कामना कि इन लोग सबको शक्ति प्रदान करें। तो जो परेशानियां हुई हैं उस परेशानियों में से हम लोगों को छूट मिले और आगे फिर राजस्थान समृद्ध हो जाए, ताकि परिवार के अंदर खुशहाली पहुंच जाए। चलिए 17 दिसंबर को पूरे देश सहित अजमेर में भी मनाया जाएगा पेंशनर्स दिवस। राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा अजमेर द्वारा 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनर्स का होगा सम्मान। राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा अजमेर द्वारा आगामी 17 दिसंबर को जनकपुरी गंज में पेंशनर्स दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। शुक्रवार को जिला शाखा अजमेर के जिला अध्यक्ष कश्मीर सिंह ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सेवा से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की जिला शाखा द्वारा पेंशनर्स दिवस समारोह का आयोजन भव्य रूप से किया जाएगा। इसी दिन पूरे देश भर में राज्य सेवा से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए पेंशनर्स दिवस मनाया जाता है। राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा लगातार पेंशनर्स के हितों की लड़ाई लड़ रहा है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा जिस तरह से पेंशनर्स के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, उसे लेकर सरकार के खिलाफ पेंशनर्स में आक्रोश है। जिस तरह से पेंशनर्स को दवाएं मिलने बंद कर दिया गया है, डायरियों पर प्रतिबंध लगा दिया, उसे लेकर राज्य कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स में भी आक्रोश है और सरकार से लड़ाई लड़ी जा रही है। उन्होंने बताया कि 17 दिसंबर को होने वाले पेंशनर दिवस समारोह में 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले वरिष्ठजनों का सम्मान करने के साथ ही वार्षिक स्मारिका आईना 2021 का विमोचन और वितरण भी किया जाएगा। इसके बाद सभी सहभोज में शामिल होंगे। कार्यक्रम भव्य आयोजित किया जाएगा। 2020 में कोविड की वजह से ये फंक्शन नहीं हुआ था और हमारे सीनियर सिटीजन, सीनियर पेंशनर्स जो कि 80 वर्ष के हो गए हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। सभी जानते हैं कि राज्य सेवा के अंदर राज्य कर्मचारी अपने जीवन के बहुमूल्य क्षणों से राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को पूरा करता है और जनमानस के बीच में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। और ऐसे पेंशनर जो अब 80 वर्ष के हो जाते हैं तो जिला शाखा स्तर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है कि उन्हें उनका सम्मान करने का अवसर मिला है। वो अनुभवों की खान होते हैं और बरगद के पेड़ की तरह पूरे समाज के अंदर मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर उनको शॉल उड़ा करके, मोमेंटो दे करके, माला पहना करके उनका सम्मान किया जाएगा। और इन सभी 80 वर्षीय जो हमारे पेंशनर हैं, जो कि इस बार ज़िले में 200 से अधिक हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। हमने जिला कलेक्टर महोदय से अध्यक्षता के रूप में निवेदन किया है, लेकिन उनके द्वारा ये कहा गया कि भाई 17 दिसंबर गहलोत सरकार की भी वो है, तो अगर वो अजमेर में हुए और विशिष्ट जनों के मुख्य आतिथ्य में, जिसमें राजस्थान के 6 जिला अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के 11 सदस्य जो हैं अजमेर में आएंगे और इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाएंगे। किस तरह के और क्या समस्या आती है पेंशनर को? सबसे बड़ी समस्या जो आज की तारीख में आ रही है, जो हम अनुभव कर रहे हैं कि राज्य सरकार ने RGHS योजना लागू की है और वो कैशलेस योजना यूज़ की है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जनमानस के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, हम इस बात को मानते हैं। सैद्धांतिक रूप से ये योजना बहुत अच्छी है, लेकिन जब प्रयोग किया गया और जिस ढंग से इस योजना को लागू किया गया, जिला शाखा, प्रदेश शाखा इसका भरपूर विरोध करती है और हमारे पेंशनरों को दवाइयों के लिए लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। उपभोक्ता भंडार में दवाइयाँ नहीं है, दवाइयाँ हैं तो सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर अप टू डेट नहीं है। और एक पेंशनर डॉक्टर से पर्ची लगवाता है, बाद में NSC देने का प्रावधान
राज्य सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है। और हम उनके इस मत से विरोध करते हैं कि पेंशनर्स को हर हालत के अंदर दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए कल्याणकारी राज्य जो है उसका प्रमुख उत्तरदायित्व है। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में प्रसाद चढ़ाने पर लगी रोक हटाने पर भक्तों व प्रसाद विक्रेताओं में हर्ष की लहर। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जिला प्रशासन का आभार व्यक्त कर ब्रह्मा जी को चढ़ाया प्रसाद। 2 साल से कोरोना महामारी के दौरान जगत पिता ब्रह्मा मंदिर पर प्रसाद चढ़ाने पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर प्रतिबंध हटाने की मांग की गई थी। हिंदुवादी संगठनों का तर्क था कि जब सभी धार्मिक स्थलों से पाबंदियां हटा दी गई हैं तो सिर्फ ब्रह्मा मंदिर पर प्रसाद चढ़ाने पर पाबंदी क्यों। इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, पुष्कर व अजमेर के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विश्व के एकमात्र जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में प्रशासन द्वारा प्रसाद चढ़ाने पर लगाई गई रोक को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की थी, जिस पर जिला कलेक्टर व अस्थायी मंदिर प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश राज पुरोहित ने संज्ञान लेते हुए तत्काल पाबंदी हटाने के आदेश जारी कर दिए, जिससे हिंदुवादी संगठनों के साथ ही ब्रह्मा जी के भक्तों और पुष्कर के प्रसाद विक्रेताओं में हर्ष की लहर दौड़ गई और सभी ने जिला प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हुए ब्रह्मा जी के मंदिर में फूल प्रसाद चढ़ाए। विश्व हिंदू परिषद के जिला धर्म प्रचार प्रमुख विष्णु शर्मा ने बताया कि पिछले 2.25 साल से ब्रह्मा मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ाने की वजह से जहां श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी, वहीं फूल प्रसाद विक्रेताओं की आजीविका पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। विश्व में जगत पिता ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में है, जहां प्रतिदिन हजारों भक्त दर्शन और मनोकामना पूर्ण होने पर प्रसाद चढ़ाने आते हैं, लेकिन मंदिर पर प्रसाद चढ़ाने पर लगी रोक की वजह से भक्तों की भावनाएं आहत हो रही थी। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद पुष्कर के रेशु कुमार, जय कुमार पाराशर, जिला मंत्री विष्णु शर्मा, भुवनेश्वर पाराशर, अजय कुमार पाराशर, नेहरू पंडित, विकास पाराशर, गिरिराज हेमराज, कमल किशोर, उमेश पाराशर, देवेंद्र पाराशर, महावीर जैन, नरेश रॉकी सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये विगत जब से अपने कोरोना काल लगा उस समय से बंद था, कोरोना की गाइडलाइन के हिसाब से। तो जब से बंद था, जब सब चीजें खुल गई तो मात्र केवल पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में ही प्रसाद का चढ़ावा नहीं हो रहा था, और उसका दूसरा दुष्परिणाम ये था कि यात्री लेके जो आते थे वो रद्दी के टोकरे में डाल के उसका अपमान हो जाता था। तो विश्व हिंदू परिषद को लगा था कि मेले के अंदर तो विश्व हिंदू परिषद ने केवल अपने एसडीएम साहब से इनसे ज्ञापन देके इनसे अनुरोध किया था, लेकिन मेला होने के कारण उन्होंने नहीं कर पाए। लेकिन मेले के बाद जब यहाँ सुनवाई नहीं हुई, इन्होंने कहा कि जिला महोदय ही कर सकते हैं, जिलाध्यक्ष से। तो उनके पास हम कलेक्टर साहब के पास गए थे कल, और कलेक्टर साहब को दिया हमने ज्ञापन और उनसे आग्रह किया था। हमारे आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया और आज तुरंत आदेश उन्होंने कर दिए। इसके लिए प्रशासन का कोटि कोटि धन्यवाद, विश्व हिंदू परिषद परिवार। और ऐसा ही हम विश्व हिंदू परिषद चाहती है कि हिंदुओं के मामले में हमेशा प्रशासन का यही हमारे साथ सहयोग रहे, इसके लिए भी उनको धन्यवाद। इस साल कोरोना महामारी के कारण पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर एवं सरोवर का आवागमन बंद हो चुका था, और ब्रह्मा मंदिर पे जो प्रसाद और दर्शनार्थियों का आना लगातार कम होता जा रहा था। और अभी जब प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा लगभग सभी पाबंदियां हटा दी गई थी, और ब्रह्मा मंदिर पे जो प्रसाद पर पाबंदी लगाई गई थी उसका हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर अनुरोध किया कि जगत पिता ब्रह्मा मंदिर पर प्रसाद चढ़ाया जाए। इसके पीछे कारण यह भी है कि स्थानीय लोग और यहाँ का जो व्यापार है, लोगों की मनोकामनाएं हैं पूर्ण होती है, वह प्रसाद चढ़ाने आते हैं, प्रसाद चढ़ता नहीं है, उनकी भावनाएं आहत होती है। हम सब लोगों ने मिलकर कल कलेक्टर महोदय को यह ज्ञापन दिया और अनुरोध किया, उन्होंने तुरंत प्रभाव से यह आदेश दिया है और आज यहाँ से प्रसाद शुरू हो गया है चढ़ना। पहले तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और माननीय कलेक्टर साहब का धन्यवाद देंगे सही प्रसाद वाले, क्योंकि हमारी रोजी रोटी प्रसाद से ही चलती है। और ब्रह्मा जी के प्रसाद आज उन्होंने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सानिध्य से चालू हुआ है, हम सबको धन्यवाद देंगे सही प्रसाद वाले। 25 साल का पॉक्सो का आरोपी 20 साल रहेगा जेल में। 14 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने किया सजा का ऐलान। आशागंज में रहने वाला 25 वर्षीय पॉक्सो का आरोपी पवन शर्मा अब 20 साल जेल में सजा काटेगा। 27 जुलाई 2019 को क्लॉक टावर थाने में दर्ज रिपोर्ट और चले मुकदमे के आधार पर पॉक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश रतनलाल मुंड ने पवन शर्मा को आईपीसी और पॉक्सो की विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराते हुए 1,11,000 रुपये के अर्थदंड के साथ ही 20 साल की सजा सुनाई है।
विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि पुलिस द्वारा 27 जुलाई को मुकदमा दर्ज करने के बाद 28 जुलाई को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 25 गवाहों के बयान दर्ज कराकर 48 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। अदालत ने जब सजा का ऐलान किया तो आरोपी की पत्नी उसके पीछे फूट फूट कर रोती हुई दिखाई दी। न्यायाधीश रतनलाल मुंड ने अपने फैसले में कहा कि जिस तरह से देश में नाबालिगों के साथ यौन हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं, ऐसे में आरोपी के खिलाफ दया बरतना कदापि उचित नहीं होगा। जी हाँ सर। देखिए, आज पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश माननीय श्री रतनलाल जी मुंड द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया और नाबालिग से दुराचार और दुष्कर्म के आरोपी पवन शर्मा को 20 साल के कठोर कारावास और 1,11,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। कितने गवाह, कितने दस्तावेज? प्रकरण के अंदर 25 गवाह कराए गए और 48 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए। कब का मामला है? देखिए, परिवादी ने क्लॉक टावर थाने पर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपनी बच्ची को स्कूल छोड़कर आया था और बच्ची स्कूल नहीं पहुंची। बच्ची का उसकी बहन के पास फ़ोन आया कि मुझे पवन शर्मा नाम का व्यक्ति एक होटल में ले गया है और उस फ़ोन की सूचना पर उसके मदर, फादर और उसकी बहन उसको ढूंढने निकले। आना सागर चौपाटी गए, वहाँ नहीं मिली। वहाँ से फिर बच्ची का वापस फ़ोन आया कि उस पवन शर्मा ने उनको अपने घर की गली के पास किसी कोने पर छोड़ दिया है। तो वहाँ से उसके माता पिता ले गए। बच्ची ने अपने माता पिता, परिवार वालों घटना के बारे में बताया और उसी दिन उसके माता पिता ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई। तीर्थ नगरी पुष्कर में फिर कोरोना ने दी दस्तक। होटल में ठहरी विदेशी महिला पर्यटक निकली कोरोना पॉजिटिव। पुष्कर में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते दिनों पुष्कर के नज़दीकी गांव तिलोरा में एक ही परिवार के 3 लोग संक्रमित पाए गए तो आज फ्रांस मूल की विदेशी महिला पर्यटक कोरोना संक्रमित पाई गई है, जिसके बाद से चिकित्सा विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर विदेशी पर्यटक सहित होटल में ठहरे अन्य पर्यटकों के सैंपल एकत्रित किए। पुष्कर में कोरोना संक्रमण की दस्तक के बाद अब विदेशी पर्यटक भी इस संक्रमण की जद में आ चुके हैं। 5 दिनों पहले ही पुष्कर पहुंची फ्रांस मूल की महिला पर्यटक की जब तबियत बिगड़ी तो उसने अपने दिल्ली निवासी मित्र की सलाह पर निजी चिकित्सालय में अपना कोरोना टेस्ट करवाया। महिला पर्यटक के संक्रमित पाए जाने की सूचना जब चिकित्सा महकमे को लगी तो विभाग की टीम पर्यटक के गेस्ट हाउस पहुंची। पुष्कर राजकीय चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर R.K. गुप्ता ने बताया कि मौके पर विदेशी पर्यटक सहित होटल में ठहरे 3 अन्य पर्यटकों के भी सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें अजमेर परीक्षण के लिए भिजवाया गया है। फिलहाल फ्रांस मूल की महिला पर्यटक सहित अन्य विदेशी पर्यटकों को होटल में क्वारंटीन कर दिया गया है। विदेशी पर्यटक द्वारा चिकित्सा अधिकारी को दी गई जानकारी के अनुसार दिल्ली निवासी मित्र भी बीमार चल रहा था। उसी की सलाह पर विदेशी पर्यटक ने निजी चिकित्सालय से अपना कोरोना टेस्ट करवाया था। गौरतलब है कि पुष्कर में कोरोना संक्रमण पहले ही रफ्तार पकड़ चुका है। कस्बे के नज़दीकी गांव तिलोरा में एक ही परिवार के 3 लोग संक्रमित पाए गए। इससे पूर्व पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय मेले के दौरान एक महिला की कोरोना संक्रमण से मौत भी हो चुकी है। वहीं पुष्कर मेले में घूमने आया अजमेर निवासी एक युवक भी कोरोना संक्रमित पाया गया था। कस्बे में विदेशी पर्यटक के कोरोना संक्रमित पाए जाने का यह पहला मामला नहीं है। पूर्व में वर्ष 2020 के कोरोना काल के दौरान भी एक विदेशी पर्यटक कोरोना संक्रमित पाया गया था। फिलहाल चिकित्सा अधिकारी गेस्ट हाउस में ठहरे पर्यटकों की कोरोना रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद ही पूरे क्षेत्र में बड़े स्तर पर रैंडम सैंपल लेने का अभियान चलाया जाएगा। हमको जानकारी मिली है कि ये इसकी तबीयत खराब थी, तो हमारे यहाँ से डॉक्टर शाम को चेक करने आए थे, लेकिन उससे पूर्व ही इन्होंने प्राइवेट लैब से अपने सारी जांचें करा ली थी। उस जांच रिपोर्ट में इनका कोरोना पॉजिटिव आया। तो अब हम सरकारी तौर पर इसका वापस सैंपल लिया है, जीनोमिक टेस्ट के लिए भी भेज रहे हैं ये कौन सा वायरस है, और इसके बाद ही मैं कुछ जानकारी दे सकता हूँ कि ये रिपोर्ट कितने ऑथेंटिक है। नहीं कि भी इसका साथी जो दिल्ली में रह रहा है उसको भी ये प्रॉब्लम थी, उसने एडवाइस किया था कि तुम तुम्हारी ये जाँचें कराओ। वो उस उपरांत इन्होंने प्राइवेट लैब से आदमी को बुलाकर अपनी जाँचें कराई। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के बैनर तले जलदाय कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग। जिला कलेक्टर को PHED मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर SC के तबादले की करी मांग। एकीकृत महासंघ के जिलाध्यक्ष कांति कुमार शर्मा के नेतृत्व में शुक्रवार को राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत से संबंधित जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर को PHED मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग की है।
कांति कुमार शर्मा ने बताया कि शहरी व ग्रामीण जल योजनाओं में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों की स्थायी वरिष्ठ सूची जारी कर दी गई, लेकिन रिक्त पड़े पदों की डीपीसी नहीं हो रही, जबकि राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष डीपीसी करने के आदेश जारी किए हुए हैं। वर्ष 2017 के बाद से अभी तक डीपीसी नहीं हुई है। जिन बेलदारों चौकीदारों की सेवाएं 5 वर्ष से ज्यादा हो गई हैं, उन्हें सहायक के पद पर डीपीसी कराकर पदोन्नति कराई जाए। नियमित और स्थायी किए गए कर्मचारियों की सीपीएफ खाते की राशि को जीपीएफ खाते में हस्तांतरित करवाया जाए। बकाया चल रहे चयनित वेतनमानों एसीपी प्रकरणों का शीघ्र निपटारा किया जाए। सभी कार्यरत कर्मचारियों को 1 अप्रैल 1994 वालों को द्वितीय पद लाभ दिलाया जाए। वर्तमान में 3600 ग्रेड पे ले रहे कर्मचारियों की रिकवरी करने पर रोक लगाई जाए। सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के समस्त क्लेम समयानुसार दिए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ ने मांगे पूरी नहीं होने पर एसी का तबादला करने की भी मांग की है। महासंघ के बैनर तले हमारे जलदाय विभाग जो अजमेर है उनके कर्मचारी हैं, उनकी जो 9 सूत्री मांग पत्र है, इसके अंदर क्या है, मांग पत्र के अंदर मांगे जो है वो कार्यालय स्तर की है, लेकिन क्या है बहुत लंबे समय से यहाँ जलदाय विभाग के जो एसी साहब हैं उनकी नींद नहीं उठ रही है और हम भी हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं वो, तो हमने ये निर्णय लिया है। इसके अंदर क्या है, एक तो डीपीसी की मांग है। 2017 के बाद में इन कर्मचारियों की डीपीसी नहीं हो रही है। कई कर्मचारी रिटायरमेंट के नज़दीक है और रिटायर होते जा रहे हैं, उनको इसका परिलाभ नहीं मिल रहा है। आपके सामने ये पीछे खड़े हैं, 35 साल की इनकी उम्र हो गई और इनका रिटायरमेंट मार्च में है, लेकिन एसी साहब की नींद नहीं खुल रही है। रिटायरमेंट के समय आदमी को सम्मानजनक एक पद मिले और वो उसकी पूरी उम्मीद रखता है। दूसरा, इनके जो मेडिकल्स बिल है, टीए बिल्स है, इनके पेंशन प्रकरण है और इनके वेतनमान के प्रकरण है, ये बिल्कुल भी मंत्रालय कर्मचारी जो कार्यालय में लगे हुए एसी साहब के, वो इनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हर वर्ग का हमारा जो कर्मचारी है जलदाय विभाग का वो पीड़ित है। अब इन्होंने आज 9 सूत्रीय मांग पत्र का कलेक्टर महोदय के माध्यम से जो राज्य सरकार के अंदर जो नए मंत्री महोदय श्रीमान अपने महेश जी जोशी साहब जो विराजमान हुए, उनको हम ज्ञापन दे रहे हैं कलेक्टर के माध्यम से और एसी साहब को भी ज्ञापन देंगे और 15 दिन का एसी साहब को समय दे रहे हैं हम। अगर 15 दिन बाद भी मांगे अगर उन्होंने पूरी नहीं की जो उनके कार्यालय स्तर की है, तो हम कलेक्टर साहब को आगाह करके और शहर की जलदाय विभाग की जो शहर की जो हमारी पानी की सप्लाई है उसको हम बाधित करेंगे, उसको रोकेंगे। क्यों कि हम नहीं चाहते हैं कि जनता को किसी प्रकार की असुविधा हो, लेकिन जो यहाँ एसी साहब बैठे हैं वो मजबूर कर रहे हैं हमें, और हमें अगर 15 दिन में इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम एक डेलीगेशन लेके मंत्री महोदय से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे और एसी साहब को जिला बदर करने के लिए, उनका तबादला करने के लिए उनसे गुहार लगाएंगे। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस की 7वीं वर्षगांठ पर हुए कई आयोजन। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संविधान दिवस मनाने की गई थी शुरुआत। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा करने के बाद राष्ट्र को समर्पित किया था। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस महान योगदान के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाकर इसकी शुरुआत की। तब से हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इस बार इसकी 7वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। 26 नवंबर शुक्रवार को अजमेर में अंबेडकर सर्किल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्लब के संयोजक गजानन सरावता व संरक्षक डॉक्टर चेतराम रायपुरिया के नेतृत्व में सर्व समाज के लोग एकत्रित हुए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान की संरचना पर अपने विचार व्यक्त करते हुए संविधान की शपथ ली। इस मौके पर सफाई कर्मचारियों को शॉल माला पहनाकर उनका सम्मान भी किया गया। साथ ही सर्किल पर ध्वजारोहण कर सभी ने राष्ट्रगान गीत गाया। आज संविधान स्थापना दिवस पूरे भारत में मनाया जा रहा है, जिसकी एक कड़ी में अजमेर में हम भी संविधान दिवस को एकजुट होकर मना रहे हैं। सभी समाज के लोग संविधान में सबको समानता का अधिकार, सबको बोलने का अधिकार, सबको शिक्षा का अधिकार, महिलाओं का सम्मान, मजदूरों का सम्मान, ये सब संविधान ही देता है। इसलिए हम समस्त भारतवासियों का कर्तव्य है कि इस संविधान की रक्षा की जाए और इसको जन जन तक पहुंचाया जाए। इससे हमें एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार और एकता का अधिकार, सबको बोलने का अधिकार सब मिलता है। इसलिए हमें इस संविधान स्थापना दिवस
वो हर साल मनाते आ रहे हैं और आगे मनाते रहेंगे। जय भीम, जय भारत। सफाई कर्मचारियों का सम्मान कर रहे हैं। आज हम सफाई कर्मचारियों का भी सम्मान कर रहे हैं, यहाँ उनका भी सबका सम्मान करेंगे। किया जा रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई। आदरणीय चित्राम जी रायपुरिया संविधान दिवस की देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आज 72वां संविधान दिवस डॉक्टर अम्बेडकर क्लब, डॉक्टर अम्बेडकर सर्किल पर मनाया जा रहा है और इस आयोजन में जो भारतीय संविधान को जो अंगीकृत किया गया था संविधान सभा के द्वारा, उसका समारोह यहाँ मनाया गया है। इस अवसर पर आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर पुरोहित साहब थे, परंतु वो निजी कार्य और के कारण उन्हें यहाँ आने में असमर्थ रहे। उनकी अनुपस्थिति में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर चेतराम जी रायपुरिया साहब ने झंडारोहण किया। झंडारोहण के बाद में सभी उपस्थित नागरिक जनों ने राष्ट्रगान किया और तत्पश्चात आज के समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर चेतराम जी रायपुरिया साहब ने सभी नागरिक जनों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वाचन करवाया। इस अवसर पर सफाई कर्मियों का भी शॉल ओढ़ाकर और माला पहनाकर सम्मानित किया गया।